भाई अगले 1.5-2 साल के अंदर इंडिया के 15 से 20 मिड साइज ब्रोकर बंद हो सकते हैं। आपका ब्रोकरेज लिस्ट में है या नहीं समझ लो, क्योंकि सेबी का एक नया कंसल्टेशन पेपर आया है 24 अप्रैल को और इसके बारे में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर को पता नहीं। अभी ये रूल क्या कहता है ब्रोकर को लेके? देखिए, हर एक ब्रोकर को ना अपना एक नेटवर्थ मेंटेन करके रखना पड़ता है सेबी के पास। वो पैसा वो खर्च नहीं कर सकते। कल को दिक्कत होती है तो सेबी उनसे माँग सकता है। अभी के लिए वो लिमिट है 3 करोड़ रुपए। ये एफडी, लिक्विड कैश या लिक्विड फंड में रखी जा सकती है। अब सेबी नया फॉर्मूला लेके आ रहा है इसे 3 करोड़ के अराउंड, और ये पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये नया रूल 2 तरह के फॉर्मूले पे काम करता है। पहला, क्लाइंट काउंट के हिसाब से, मतलब अगर किसी एक ब्रोकर के पास 10,000 एक्टिव क्लाइंट हैं तो 50 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा। उसके बाद हर 50,000 एक्टिव क्लाइंट के ऊपर 50 लाख रुपए और। जैसे ग्रो, ध्यान से सुनना मैथ, 1.3 करोड़ एक्टिव क्लाइंट है। 50-50 हज़ार के 260 स्लैब बनते हैं। 260 इंटू 50 लाख 100, करीब 130 करोड़ रुपए बनता है। वहीं पे ज़रोडा करीब 70 करोड़ रुपए। अब बड़े ब्रोकर के लिए बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका नेटवर्थ ही 4-5 हज़ार करोड़ होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे असली खेल है। एवरेज क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्लाइंट का 10%। मतलब क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्लाइंट का जो आइडल पैसा पड़ा होता है, जो ब्रोकर के लेजर में दिखता है, वो वाला। अब 6 महीने का जो एवरेज वैल्यू है, उसका 10% वैल्यू और जोड़ना पड़ेगा। किसी ब्रोकर के पास एवरेज के तौर पे 20,000 रुपया पड़ा है, स्पेशली फुल सर्विस ब्रोकर के पास, जैसे एसएमसी, बोनांजा, ट्रेड बुल्स, रिलायंस सिक्योरिटीज, 20,000 रुपया पड़ा है, 2 लाख एक्टिव क्लाइंट है, तो उनको करीब 40 करोड़ रुपए अलग से रखना पड़ेगा। वो पहले का स्लैब भी उनके पास एक्टिव क्लाइंट का है, ऊपर से 3 करोड़ रुपए वो पड़ा है। तो इन ब्रोकर का एक्चुअल नेटवर्थ ही 50, 100, 200 करोड़ होता है। मतलब इनके टोटल कैपिटल का 20 से 25% कैपिटल फ्रीज हो गया। ये पैसा बैलेंस शीट पे पार्क रहेगा, खर्च नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा यूज होता था, वो अब एक तरह से पैसा अलग से नेटवर्थ के तौर पे पड़ा रहेगा, ताकि कल को दिक्कत होती है तो सेबी उनसे मांग सके। अब अगले 2-3 साल के अंदर ऐसे कितने को ब्रोकर हैं जो ये पैसा रेगुलरली मेंटेन कर पाएँ? कंसोलिडेशन देखी जा सकती है, मर्जर देखे जा सकते हैं, डायरेक्ट शटडाउन देखा जा, मैंने जिसका नाम लिया है, जिन ब्रोकर्स का, ज़रूरी नहीं कि उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन एक मैथ समझाने की बात की गई थी। तो आपका ब्रोकर इस स्क्वीज़ ज़ोन में है या नहीं, इसके बारे में समझना शुरू कर दो, एक्टिव क्लाइंट का मैथ करना शुरू कर दो, क्योंकि जब न्यूज़ आएगी तब पता लगेगा, तो शायद तब तक तो बहुत देर हो चुकी हो।